तरीका होता है वो होता है फैक्टर एनालिटिकल एंड नॉन फैक्टर एनालिटिकल। ड्रॉ अपॉन अ कॉमन जनरल फैक्टर। सारे टास्क आपके जनरल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। ऑल द जनरल फैक्टर्स आर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विदिन्स यूट्यूब चैनल। आई एम खुशी, योर साइकोलॉजी एजुकेटर, and here we go with our most important MCQ series for Spearman's theory of intelligence. As I promised you in the last video कि मैं आपके लिए बाकी की थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो आपको डायरेक्टली या सिमिलरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारी आज की क्लास जो है वो स्पेसिफिकली ओरिएंटेड रहेगी for the questions of Spearman and what type of questions you can get from the Spearman's two factor theory। तो सबसे पहली थ्योरी हम पढ़ते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी मुझे जानते हैं। मैं आपको CUET PG साइकोलॉजी के लिए इंटेलिजेंस पढ़ाती हूँ, मैं आपको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट भी पढ़ाती हूँ और साथ में सोशल साइकोलॉजी फॉर नॉन CUET एग्जाम्स आई टेक ओनली। I have clarified UGC NET and GATE in psychology more than 2 times, and here we go with our class today. सो आज हम क्या करेंगे, आज हम बहुत सारे MCQs करेंगे और अगर आपको क्लास में मजा आएगा तो ऐसे ही और खूब सारे क्वेश्चंस आप अपनी ही पेस पे कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चंस कराने का मेन रीजन क्या है? क्वेश्चंस कराने का मेन रीजन ये है जिससे कि आप एग्जाम में कैसे एंटर करें with a lot of practice, with a lot of confidence and with a lot of strategy that how you should tackle these questions. So चलिए हम क्या करते हैं, हम पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। So the first question is, Spearman proposed that intelligence consists of। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको बस इतना भी पता है कि इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है स्पीयरमैन की उसमें कौन से दो फैक्टर्स हैं, तो उसमें दो फैक्टर्स हैं, टू फैक्टर्स, जर्नल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर, दैट इज G फैक्टर एंड S फैक्टर। तो जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको इस तरीके से आपके आंसर पे क्लिक करने के बाद पता चलेगा कि आपने आंसर सही क्लिक किया है कि गलत करा है। साथ में अगर आपको नहीं आता या तुक्का लगा है आपसे तो आप क्या कर सकते हैं, आप सॉल्यूशन रीड कर सकते हैं। सॉल्यूशन से आपको समझ में आएगा व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ है द G फैक्टर रेफर्स थ्रू, वी नो G फैक्टर इज जर्नल इंटेलिजेंस, बट सपोज आपसे गलती से कुछ और क्लिक हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ओके योर आंसर इज इनकरेक्ट इमीडिएटली एंड यू कैन ऑल्सो सी द एक्सप्लेनेशन, द सॉल्यूशन फॉर द सेम। So here we go with the question number 3. The G factor in Spearman's theory refers to S factor. Sorry, S factor क्या होता है? S factor is the specific factor. S factor is the specific ability for a particular task. So it is option B. Which method did Spearman use to support his theory? जब हम इंटेलिजेंस डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली थ्योरी जो हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं वो स्पेयरमैन की ही होती है। और स्पेयरमैन वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द मेथड ऑफ फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस इज अ कोरिलेशनल मेथड जो आपको मल्टीपल फैक्टर्स के बीच में कोरिलेशन बताता है। सो इन्होंने फैक्टर एनालिसिस यूज किया है, इन्होंने कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाई है, उसमें इन्होंने बताया है कि हाउ अदर फैक्टर्स आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। He also gave us tetrad equation or tetrad difference to prove the existence of G factor. So इनका statistical method इन्होंने काफी इस्तेमाल किया है और इन्होंने अपनी रिसर्च को भी बहुत अच्छे से बताया है। Question number 5. Performance on different cognitive task is correlated because आपके अलग अलग cognitive task के अंदर भी correlation आ जाता है। जैसे इन्होंने जो correlation matrix बनाई थी उसमें ही chose vocabulary, numerical abilities and things like that। उसमें आपस में सबके अंदर भी क्या आ रहा है, सिमिलैरिटीज, एनालॉजी, वोकैबुलरी, सबके बीच में कोरिलेशन आ रहा है। क्यों आ पा रहा है सबके बीच में कोरिलेशन? बिकॉज ईच एंड एवरी फैक्टर हैज सम सॉर्ट ऑफ G फैक्टर। हर S फैक्टर में, हर स्पेसिफिक एबिलिटी में G फैक्टर होता है और उसी की वजह से सब में आपस में कोरिलेशन देखा जाता है। सो बिकॉज ऑफ द जर्नल इंटेलिजेंस वी कैन सी द कोरिलेशन बिटवीन द फैक्टर्स। Question number 6 is, Spearman believed intelligence is a single unified ability। इंटेलिजेंस क्या है? एक सिंगल यूनिफाइड एबिलिटीज है और सारे के सारे टास्क ड्रॉ अपॉन अ कॉमन जर्नल फैक्टर। सारे टास्क आपके जर्नल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। ऑल द जर्नल फैक्टर्स आर कॉमन। सब जर्नल फैक्टर जो है, G फैक्टर जो है, हर एबिलिटी में क्या होता है? कॉमन होता है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोनों स्टेटमेंट सही है एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो एक्सप्लेनिंग द सेकंड
ऑप्शन। स्पेयरमैन बिलीव्ड इंटेलिजेंस इज अ सिंगल यूनिफाइड एबिलिटी, बिल्कुल सही बोला है, एक एबिलिटी को ही इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है, दैट इज द जी फैक्टर। और सभी सभी टास्क में क्या होता है, जी फैक्टर छुपा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कॉमन जनरल फैक्टर इन ऑल द एबिलिटीज, सो बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली राइट। Question number 7 is Spearman rejected the idea of multiple intelligence. Absolutely right. Intelligence ने स्पीयरमैन ने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में हमें कुछ नहीं बताया है, उन्होंने कहा है मल्टीपल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, सिर्फ दो फैक्टर्स है जो पूरे इंटेलिजेंस को समझाते हैं, सो ही डिडंट गिव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ही बिलीव्ड इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ओनली ऑफ स्पेसिफिक, नो नॉट ओनली ऑफ स्पेसिफिक, अगर सिर्फ ओनली ना लिखा होता तो फिर भी हम आर को सही मान सकते थे, बट यहाँ लिखा है ओनली, नो not only specific, we have G factor as well. So A is true and R is false. According to Spearman, individuals may perform differently on various tasks. अलग अलग टास्क पे हम अलग अलग बिहेव करते हैं, बिल्कुल। आप इंग्लिश में अच्छे हो सकते हैं, बट हो सकता है आप मैथ्स में पुअर हो, आप ड्राइंग में अच्छे हो सकते हैं, बट हो सकता है आप डांस में बहुत अच्छे ना हो, ठीक है। सो बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन क्या है, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन बोथ जर्नल एंड स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें सही हैं, और क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस करने में मजे आ रहे हैं और आप ऐसे ही और क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप पावर विद इन की वेबसाइट से इनको कैसे कर सकते हैं। ओके, सो व्हेन यू सर्च पावर विद इन साइकोलॉजी एट गूगल, तो आपको सबसे पहले पावर विद इन साइकोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहां यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट विद अस, यू कैन डाउनलोड द ब्रोशर, आप हमारे लाइव कोर्सेज देख सकते हैं, आप हमारे रिजल्ट्स देख सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो हम ऑफर करते हैं। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम, सीयूईटी यूजी से लेकर आपके एमफिल एग्जाम्स तक, साइडी एग्जाम तक, पीजीडीसीपी से लेकर बाकी के डिप्लोमास तक, सब कुछ यहाँ ऑफर किया जा रहा है। और इस तरीके के टेस्ट देने के लिए जब यहाँ ये मोर सर्विसेज लिखा है, आप इस पे क्लिक करके यहाँ ये फ्री क्विजेस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उससे इजी एक्सेस रहता है। और उसके साथ साथ यहाँ आपको दिखाई देता है कि किस तरह से आप फ्री क्विजेस एक्सेस कर सकते हैं। बट मैं भी आपको बताती हूँ, राइट नाउ वी आर डूइंग टेस्ट नंबर 18, जिसमें हम आज स्पीयरमैन का पोर्शन फिनिश करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम थर्स्टन की थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस करेंगे। तो आपको यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाउ मेनी मिनट्स डू यू नीड टू डू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस ऑन टाइम, किस तरह से आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग द लॉगिन, एवरीथिंग इज देयर एंड एवरीथिंग इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। काफी सारे टेस्ट हैं, टेस्ट ऑन स्किज़ोफ्रेनिया, टेस्ट ऑन मैस्लो, टेस्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, वी हैव अ लॉट ऑफ टेस्ट। एंड जब ये सारे टेस्ट आप कर लेते हैं तो आप फैमिलियरिटी के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम में जाते हैं। आपको क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ये जो टेस्ट हम आपको कराते हैं, ये जो लाइव टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करा रहे हैं आपको, ये हमें ऑनेस्टली बताएगी, आपको ऑनेस्टली बताएगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आप अगर एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको ये सभी टेस्ट, ये सभी लाइव टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि ये सारे उसी फॉर्मेट में होते हैं जिस फॉर्मेट में एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के हिसाब से आपको यहाँ तैयारी की जाती है, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ प्रिपरेशन की जाती है, एंड ऑल ऑफ दीज टेस्ट, ऑल ऑफ दिस होल टेस्ट सीरीज इज द बैकबोन फॉर योर होल प्रिपरेशन। हम 4 सालों से कंसिस्टेंटली रिजल्ट दे रहे हैं, वेदर इट इज सीयूईटी पीजी और वेदर इट इज नॉन सीयूईटी एग्जाम लाइक जामिया और सीपीईटी ओजी ओडिशा या फिर कोई और एग्जाम। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में आपको कंसिस्टेंटली रिजल्ट लाके दे रहे हैं, वेदर इट इज ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3 और ऑल इंडिया रैंक 4। सभी के सभी जो स्टूडेंट्स रहे हैं ये सभी पावर विद इन से रहे हैं, और ये सब एक को इंसिडेंस नहीं है, बिकॉज कंसिस्टेंटली के साथ इफ वी आर प्रोवाइडिंग द रिजल्ट्स एंड स्टूडेंट्स आर आल्सो सेइंग दैट कि ये मॉक टेस्ट, ये लाइव टेस्ट सीरीज ने हमें बहुत हेल्प की है, तो इसका मतलब है कि ये सब एक को इंसिडेंस हो नहीं सकता है। एंड इफ यू आल्सो वांट टू बी वन ऑफ द टॉपर, आप भी क्या बनना चाहते हैं, आप एक टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको ये सभी टेस्ट जरूर करने चाहिए। अगर आपको टेस्ट, फ्री टेस्ट पसंद आते हैं और आप ऐसे और टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये सारे प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं, तो आप इन प्रोग्राम्स के अंदर भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग विच यू शुड
पे अटेंशन ऑन, क्योंकि ये सब चीजें क्या करेंगी, आपको बहुत ज्यादा समझाएंगी, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी दैट हाउ यू कैन प्रोसीड विद द टेस्ट एंड एवरीथिंग. सो लेट्स गेट बैक ऑन टू द टेस्ट. So here we go with the question number 9. मैच द फॉलोइंग. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि आपको इस यूनिट से मैच द फॉलोइंग मिलता है. सो लेट्स सी क्या है क्वेश्चन. यहाँ आपको पूछ रहे हैं मैच करने के लिए, जी फैक्टर इज द जनरल मेंटल एबिलिटी और द जनरल मेंटल एनर्जी विच इज जेनेटिक इन नेचर एंड विच डिसाइड्स योर academic success and also responsible for the individual differences. So G factor will go with the option 2. S factor is the specific ability, so task specific ability. So option B will go with the first. So यहाँ से वैसे तो हमें आंसर मिल रहा है, बट हम बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे. फैक्टर एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, बिल्कुल. एंड इस पर मैंने 2 फैक्टर थ्योरी दी है, बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following best represents Spearman's view of intelligence? क्या इंटेलिजेंस कल्चर फ्री है स्पीयरमैन के हिसाब से? नो, ही डिडंट मेंशन दिस एनीवेयर. इट इज अ कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड एबिलिटीज. नो, इन्होंने तो पॉजिटिव मैनीफोल्ड कोरिलेशंस बताए हैं बिटवीन द एबिलिटीज. इंटेलिजेंस एज अ जर्नल कोर इन्फ्लुएंसिंग ऑल टास्क, बिल्कुल यही तो जी फैक्टर है हमारा. ठीक है, तो ऐसे आपको अपना आंसर मिलता है. ये सब चीजें हमने मेन क्लासेस में कवर अप की हैं. अब हम इन्हें क्रैश कोर्स में भी कवर कर चुके हैं और अब फाइनली हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज आ रही है जिसमें वी आर गोइंग टू डू वन शॉर्ट रिवीजन. एंड इन दैट वन शॉर्ट रिवीजन आपको एक यूनिट एक क्लास के अंदर फिनिश करवाई जाएगी along with a lot of practice. So don't forget to join the classes. Spearman's theory is also known as two-factor theory because multi-factor theory is of Thurston. Hierarchical theory दी गई है वर्णन ने, and trichic theory जो है आपकी वो है स्टर्नबर्ग की. Question number 12. Which psychologist criticized Spearman and proposed primary mental abilities? Whenever we understand theories of intelligence, हम दो perspectives उनको पढ़ते हैं. एक तो supporter of Spearman और एक criticism of Spearman वाले theorist. एक जिन्होंने जी फैक्टर का सपोर्ट किया है, एक जिन्होंने जी फैक्टर का सपोर्ट नहीं किया है. और जो सेकंड तरीका होता है वो होता है फैक्टर एनालिटिकल एंड नॉन फैक्टर एनालिटिकल थ्योरीज के हिसाब से थ्योरीज को समझना. सो यहाँ पूछा जा रहा है किसने स्पीयरमैन को क्रिटिसाइज किया है, मतलब ऑटोमेटिकली हु रिजेक्टेड द जी फैक्टर. सो ऐसे तो गिलफर्ड ने भी रिजेक्ट किया है, थर्स्टन ने भी रिजेक्ट किया है, गार्डनर ने भी किया है, स्टर्नबर्ग ने भी किया है. बट यहाँ आपको एक और हिंट दिया है क्वेश्चन में, दैट इज द पर्सन हु प्रपोज्ड प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एंड थर्स्टन वाज द पर्सन हु गेव अस 7 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज. दोज आर अनरिलेटेड बिकॉज ही फॉलोड ऑर्थोगोनल रोटेशन. Now we'll move forward to question number 13. Spearman's theory mainly explains academic performance. इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों की बात नहीं करी है. थॉर्नडाइक ने फिर भी सोशल इंटेलिजेंस पर डिस्कशन किया है, बट स्पीयरमैन डिडंट डिस्कस एनीथिंग रिगार्डिंग these. So he discussed majorly about the academic performance. Question number 14. Which assumptions is central to Spearman's theory? स्पीयरमैन की थ्योरी में क्या क्या है जो मेन फोकस कर रहा है? Intelligence change completely with age? No. It is culturally determined. Intelligence activity shares a common factor? Yes. G factor is something which is common in every type of intelligence. Question number 15 is one major limitation of Spearman's theory. स्पीयरमैन की थ्योरी की सबसे मेजर लिमिटेशन क्या है? हेरिडिटी इग्नोर करना, जी फैक्टर पर ओवर एम्फेसाइज करना, स्टैटिस्टिकल मेथड को रिजेक्ट कर देना, या फिर इमोशनल फैक्टर्स पर फोकस करना. तो इन्होंने इमोशनल फैक्टर पे तो एम्फेसिस किया ही नहीं है. स्टैटिस्टिकल मेथड को रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि इन्होंने तो फैक्टर एनालिसिस का मेथड बनाया ही अपनी थ्योरी के लिए है. और हेरिडिटी की कोई ऐसी बातचीत स्पेसिफिक करी नहीं है, और इग्नोर तो बिल्कुल नहीं किया है बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम जी फैक्टर इज हेरिडिटरी, जी फैक्टर इज जेनेटिक. तो ही डिडंट इग्नोर द हेरिडिटरी पोर्शन. बट इन्होंने क्या जी फैक्टर पे बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसिस कर दिया है? बिल्कुल कर दिया है. अकॉर्डिंग टू हिम जी फैक्टर इज समथिंग जो सब कुछ डिसाइड करता है. जी फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग विच अ पर्सन इज डूइंग, in which the person is good, in which the person is not good. So he overemphasized of G factor. बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है. So with this we are done with 15 questions of Spearman. ये सेम टेस्ट आप दे सकते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया है by going to the Power Within's website and you can access all of the tests and everything.
आप जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज़ जितने भी कोर्सेज़ और जितने भी टेस्ट हम आपके लिए डिज़ाइन करते हैं, जो भी लाइव फॉर्मेट में होते हैं, जो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होते हैं, या जो इस तरह से आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सब के सब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर तैयार किए जाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि आप सीरियस प्रिपरेशन करें। आपका रिज़ल्ट ही हमारा रिज़ल्ट होता है, और वी वांट यू टू गो इन द एग्जाम विद द रियल टाइम क्लैरिटी एंड कंसेप्चुअल डेप्थ। हम नहीं चाहते कि आप रट्टाफिकेशन करके एग्जाम में जाएं। सो आप जितने ज्यादा टेस्ट देंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अलॉन्ग विद दैट, इफ यू वांट एनी टाइप ऑफ हेल्प, कोई लिंक्स चाहिए, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नहीं तो आप पावर विद इन के वेबसाइट पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप किसी भी क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं तो। सो वी आर डन विद द क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है सो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपकी रिक्वेस्ट में है जो आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। सो विद दिस, बाय, टाटा, सी यू एंड वील मीट नेक्स्ट टाइम।